तो हम देख लेते हैं टिंटन एबे की कुछ लाइंस को। एंड अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर से देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने बहुत ही अच्छे से उसमें क्लियर किया है सारी चीज़ों को, जितनी भी मैंने लाइंस बताई हैं मैंने बहुत अच्छे से उसको समझाया है। एंड इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर से देखिएगा, ओके। तो आज हम ये जो पैराग्राफ करने जा रहे हैं टिंटन एबे का, ये लास्ट है। एंड इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो आपको पोएम को लेके एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं। और अगर लाइंस भी अगर आ जाती हैं एग्ज़ाम में, अगर आप एग्ज़ाम बेस्ड पढ़ रहे थे, अगर लाइंस भी आ जाती हैं तब भी आप राइट ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। ऑब्वियस बिल्कुल करेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी लाइंस में से ऐसा नहीं हो सकता कि जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें से ना आए, ठीक है, आएगा ही आएगा। एंड मैं होप करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएंगी सारी लाइंस। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि जितनी भी 3 से 4 वीडियो मैंने टिंटन एबे जो पोएम है मैंने डाली है, आप उसको ज़रूर से देखिएगा, ओके। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो आज की लाइंस हैं। इसमें वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं एंड दीज माई एग्जॉर्टेशंस। एंड दीज माई एग्जॉर्टेशंस का मतलब यहाँ पर ये है कि जो वर्ड्सवर्थ, अब यहाँ पर वर्ड्सवर्थ जो हैं वो डोरोथी को थोड़ा सा, अपनी इनकी जो सिस्टर हैं उनको थोड़ा सा एड्रेस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। एंड बता रहे हैं कि देखो ये ऐसा नेचर होता है, ये नेचर है, ये नेचर की ब्यूटी है। एंड हमें नेचर के पास होना चाहिए, हमें नेचर को भूलना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारा एक एग्जॉर्टेशन है, यही एग्जॉर्टेशन होता है। एग्जॉर्टेशन का मतलब होता है लाइक एक स्पीच, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको जितनी भी वीडियोस में मैं आपको बता रही हूँ, तो एक तरीके से वो भाषण है, एग्जॉर्टेशंस है। मतलब हम किसी को एनकरेज कर रहे हैं कुछ करने के लिए, हम किसी को इंस्पायर कर रहे हैं, हम किसी को एनकरेज कर रहे हैं कि हाँ आपको ये चीज़ करनी चाहिए, तो वो हम कह सकते हैं कि एग्जॉर्टेशंस होता है। तो वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि एंड दीज माई एग्जॉर्टेशंस, और जितनी ये मेरी एग्जॉर्टेशंस है जो मैंने अभी अभी तुम्हारे साथ साझा करी हैं, तुम्हारे साथ मैंने बताया है इन सारी चीज़ों को, तुम्हारे साथ डिस्कस किया है मैंने, ठीक है। नॉर पर चांस, हो सकता है, इफ़ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर, हो सकता है कभी को मैं यहाँ पर हूँ, या फिर हो सकता है कि मैं यहाँ पे ना हूँ तुमको सुनने के लिए, ठीक है, तुमको सुनने के लिए मैं यहाँ पे ना हूँ। दाई वॉइस, तुम्हारी आवाज़ को मैं सुनने के लिए यहाँ पर ना हूँ। नॉर कैच फ्रॉम दाई विल्ड आइज दीज ग्लीम्स, मैं नहीं कैच कर सकता कि तुम्हारी विल्ड आइज ने जो देखा, ठीक है, जो चीज़ें मैंने तुमको बताई हैं, ये जो अब तुमने अपनी आँखों से ऑब्ज़र्व किया है, जो तुमने मुझे सुना है, ओके। ऑफ पास्ट एग्जिस्टेंस, ठीक है, ऑफ पास्ट एग्जिस्टेंस मतलब कि जो पास्ट का जो एग्जिस्टेंस है, मतलब कि जितनी भी चीज़ें अभी अभी मैंने बताई हैं तुमको कि ये दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द नेचर, वी शुड क्लोज टू द नेचर, वी शुड नेवर फॉरगेट नेचर, ओके। तो जितना भी ये पास्ट एग्जिस्टेंस है, विल्ट दाउ देन फॉरगेट, वो कह रहा है क्या तुम ये सारी चीज़ों को भूल जाओगी, जितना भी हमने कैच किया है अपनी आइज़ से इस ब्यूटी को, ठीक है। मैं नहीं होऊंगा कभी को यहाँ पर तुम्हारी वॉइस को सुनने के लिए, तो क्या तुम ये सारे पास्ट एग्जिस्टेंस को भूल जाओगी। दैट ऑन द बैंक्स ऑफ दिस डिलाइटफुल स्ट्रीम, और जितना भी ये डिलाइटफुल स्ट्रीम का मतलब है, ये जो नदी का जो किनारा है, जो रिवर का ये बैंक है, जो हमने डिलाइटफुल स्ट्रीम यहाँ पर देखे हैं, वी स्टूड टुगेदर, मतलब हम साथ में खड़े हुए हैं यहाँ पर। एंड दैट आई सो लॉन्ग, इसलिए मैं अपने आप को कह सकता हूँ अ वर्शिपर ऑफ नेचर। यहीं से एक वर्ड आया है, वर्शिपर ऑफ नेचर, ठीक है। वर्ड्सवर्थ को वर्शिपर ऑफ नेचर के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्शिपर ऑफ नेचर कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। तो कह रहा है कि हम साथ में खड़े होके हमने इस ब्यूटी को, हमने इस नेचर को हमने ऑब्ज़र्व किया, हमने फ़ील किया, मैंने तुमको बताई सारी चीज़ें कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं अपने आप को वर्शिपर ऑफ नेचर कह सकता हूँ, लाइक आई एम द वर्शिपर ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ अपने आप को नेचर का पुजारी बोल रहा है। हिदर केम अनवेरिड इन दैट सर्विस, बिना थके मैंने सर्विस प्रदान करी है इस नेचर को, रादर से विद वार्मर लव, ठीक है। वार्मर लव मतलब एक
फील, मुझे एक लव, एकदम वार्म लव जो मुझे फील हो रहा है, ओ विद फार डीपर ज़ियल, जो उत्साह उसने मुझे दिया है, एक डीपर ज़िल दिया है। मैं डीप बिल्कुल मोटिवेट हो चुका हूँ इस नेचर से, डीप मेरे अंदर ऑब्जर्वेशन आ गया है, डीप एकदम मेरे अंदर एंथुसियाज्म आ चुका है। तो विद फार डीपर ज़ियल ऑफ होलियर लव, ये जो पवित्र लव है इसका, इसके लिए जो वार्म लव है, जो ब्यूटी है नेचर की, वो जो होलियर लव है, जो वार्म लव है, जो डीपर ज़ील देता है हमको, नॉर विल्ड दाउ देन फॉरगेट, तो ये सारी चीज़ें क्या तुम भूल जाओगे, क्या तुम भूल जाओगी, दैट आफ्टर मैनी वैंडरिंग्स, ठीक है, इतना सब कुछ यहाँ वहाँ, वैंडरिंग का मतलब भटकने के बाद, मैनी ईयर्स, ठीक है, ऑफ एब्सेंस दीज स्टीप वुड्स एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, ये जो वुड्स हैं, ये जो लॉफ्टी क्लिफ्स हैं, खड़ी चट्टानें हैं, ठीक है, मजबूत चट्टानें हैं, एंड दिस ग्रीन पैस्टोरल लैंडस्केप, और ये जो हमारा पैस्टोरल सा लैंडस्केप है, वर्ड टू मी, वो मेरे लिए कैसा है, ठीक है, वो मेरे लिए कैसा है, मोर डियर, मेरे लिए बहुत ही प्यारा है, बोथ फॉर देमसेल्व्स, और वो हम लोगों दोनों के लिए ही है, एंड फॉर दाई सेक, ठीक है, तुम्हारे लिए भी। तो वो ये कह रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वर्ड्स पर कि ये जो भी कुछ हमने फील किया है इसको भूलना नहीं है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। जब कभी भी मैं नहीं होऊंगा तुम्हारी वॉइस को सुनने के लिए, तो तुम यहाँ पर आके इसको फील करना, ये तुमको ज़ियल देगा, एंथुसियाज्म तुम्हारे अंदर देगा, तुम्हारे अंदर एक डीप मोटिवेशन ऑब्जर्वेशन को लेकर आएगा। तो इसको हमें नहीं भूलना है। वो हमेशा यही बताना चाह रहा है, डोरोथी को एड्रेस कर रहा है कि हमें नेचर के क्लोज होना चाहिए। तो वो तभी कह रहा है कि क्या तुम ये सारी चीज़ें जो अभी अभी हम फील करके आए हैं, अभी अभी हम ऑब्ज़र्व करके आए हैं, एंड अभी हम ऑब्ज़र्व कर भी रहे हैं चलते चलते, वॉकिंग करते करते, तो क्या तुम ये सारी चीज़ों को भूल जाओगी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि नहीं, भूलना नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही अच्छी हैं, मोर डियर, ठीक है, बोथ फॉर देमसेल्व्स, हम दोनों के लिए बहुत अच्छी हैं, तो इसे हमें भूलना नहीं है। एंड फ्रेंड्स, ये थी टिंटर्न्स एबे की लाइंस, और आज यहाँ पे टिंटर्न एबे होता है फिनिश। वैसे इसकी लाइंस और हैं, अगर आप बिल्कुल मास्टरी करना चाहते हैं तो आप और भी लाइंस को आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो। फ़िलहाल मैंने आपको काफ़ी हद तक इसकी लाइंस को, होप आपको समझ में आया होगा, मैंने समझाया है। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में। ओके, वर्ड्स पर तो जहाँ तक कि कंप्लीट हो गया है, और अभी हम कुछ और राइटर्स को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।